घायल गौवंश का छोटा सा मासूम बच्चा है जिसको गौआश्रय केंद्र शहबाजपुर भेजा जा रहा है, जो रड़हता ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाला गौआश्रय केंद्र है। देख सकते हो छोटा सा मासूम बच्चा है जिसका वेट भी 6-7 किलो ही होगा मुश्किल से, और इसकी जो माँ है इस समय वो भी गंभीर अवस्था में घायल है। किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा इसकी माँ को निराश्रित अवस्था में छोड़ दिया गया है, जिस कारण से वो दर दर भटकने के लिए मजबूर है। और जब भूख लगती है तो किसानों के खेतों में उनकी फसल को निवाला बनाती है, जिस कारण से जो किसान होते हैं वो गौवंशों को मार पीट कर घायल भी कर देते हैं, जिस कारण से ऐसे गौवंश घायल हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार ऐसे लोग ही हैं जो ऐसे गौवंशों को निराश्रित अवस्था में छोड़ देते हैं। लेकिन जो धरातल पर किस तरीके से अधिकारी पालन करते हैं उसे हम निरंतर आपको दिखाते हैं। उसके बावजूद भी जो अधिकारी वर्ग हैं उन पर किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिस कारण से गौवंशों का जो समाधान है वो नहीं हो पा रहा है। और जी हमारे शेखर भाई हैं, इनके द्वारा तमाम लोगों को अवगत कराते हुए इस छोटे से मासूम बच्चे को सुरक्षित जीवन प्रदान करने का जो भूमिका है निभाई है। और कट्टा देखना है पड़ोस में इसको आटे की व्यवस्था की गई है ताकि इसकी माँ को भूसे के साथ में दिया जा सके, ताकि वह स्वस्थ रह सके और इसको दूध जो है अधिक मात्रा में अपने बच्चे को भी गौवंश जो है प्रदान करा सके। अब इस गौआश्रय केंद्र को उस घायल गौवंश को यहाँ पर लाया गया है ताकि अपने छोटे से मासूम बच्चे के साथ सुरक्षित अवस्था में यहाँ पर जीवन यापन कर सके। इसी उद्देश्य के साथ मादा गौवंश को रड़हता ग्राम पंचायत स्थित शहबाजपुर गांव के अंतर्गत आने वाला यह गौआश्रय केंद्र है और यहीं पर इसको शिफ्ट किया जा रहा है। गौवंश को हम पुनः दिखा देते हैं ट्रॉली के भीतर। यहाँ तक आने में इस गौवंश को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है और ये छोटा सा मासूम बच्चा आप देख रहे हैं किन अवस्थाओं में है। तो ऐसे में ऐसे गौवंशों को शिफ्ट करने की गौशालाओं के संचालक हैं उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, और जो निष्ठावान लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। और जो लोग निर्दयी अवस्था के साथ जीवन यापन कर रहे हैं और ऐसे गौवंशों पर अत्याचार करते हैं उनको भी विचार कर स्वयं को परिवर्तित करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरीके के जो गौवंशों के साथ निरंतर अत्याचार जैसे कृत्यों को किया जा रहा है वो ना किया जाए। अब यहाँ पर जो गौवंश आप देख रहे हैं गौवंशों की संख्या भी अधिक है। हालांकि यहाँ भूसे की व्यवस्था है और जो चारा है वो भी कम मात्रा में है। अभी चारा जो है वो छोटा छोटा है। यहाँ पर जो गेहूँ की फसल है उसको भी बो दी गई है ताकि भविष्य में आने वाले समय में इन गौवंशों को भूसे की कोई समस्या ना हो। अब यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो भी इस समय गोबर डाल रहे हैं, साफ सफाई में लगे हुए हैं। और पड़ोस में ही साथियों हम दिखाएंगे, यहाँ पर चारा बोया गया है और यहाँ पर जो देख रहे हो इस समय गौवंशों की संख्या अधिक हो जाती है, जिस कारण से पड़ोस में एक शेड भी तैयार किया जा रहा है, जिससे यहाँ पर अधिक गौवंश होने पर उनको यहाँ शिफ्ट किया जा सके। ठीक जस्ट इसी के पास में यहाँ पर हरा चारा बोया गया है, यानी कि जिसे बरसीम बोलते हैं साथियों। लेकिन यहाँ जो हरे चारे की व्यवस्था है वो कम मात्रा में है, जबकि पशुओं को देखते हुए अधिक होनी चाहिए। इस कारण से यहाँ जो गौवंश हैं उनको हरे चारे की समस्या बनी रहती है। लेकिन जो हमारे ज़िम्मेदार हैं उनको विचार कर अधिक चारा की व्यवस्था करने की ज़रूरत है। ऐसे में जो हमारे गौशाला संचालक हैं उनको विचार कर इसमें परिवर्तित करने की आवश्यकता है, ताकि जो हमारे गौवंश हैं वो हरे चारे के लिए परेशान ना हो। अब देखिए मासूम गौवंश हैं, इनको लोगों के द्वारा छोड़ दिया जाता है और फिर ऐसे गौशालाओं में इन्हें शिफ्ट करना पड़ता है। जैसे तैसे इन गौशालाओं में गौवंशों का गुजारा हो रहा है, क्योंकि ज़िम्मेदार अधिकारी वर्ग हैं वो भी समय से ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे में हमारी सरकार को चाहिए जितने भी गौआश्रय केंद्र खोले जा रहे हैं उन सभी की जिम्मेदारी ज़िले के अधिकारियों को देनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से इसमें गड़बड़ी ना की जा सके। क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर पर जिम्मेदारी दिए जाने से गौशालाओं में होने वाली जो गड़बड़ियाँ होती हैं उनको कम दिखाया जाता है, क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर के जो लोग होते हैं वो प्रधान का विरोध नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से अधिकांश गौशालाओं में अव्यवस्थाओं को देखना पड़ता है। क्योंकि बहुत कम प्रधान हैं जो गुणवत्तापूर्वक कार्य को कराने में सहयोग प्रदान करते हैं।
इसी कारण से आए दिन जो विकास कार्य हैं वो गुणवत्तापूर्वक नहीं होते हैं और जो अधिकांश इस समय गौशाला हैं यानी कि गौआश्रय केंद्र वो प्रधानों के अंडर में रहते हैं, जिस कारण से गौशालाओं की स्थिति है दयनीय अवस्था में देखने को मिलती है। और ये जो हमारे केयर टेकर हैं इनका कोई दोष नहीं है, इनको जैसी व्यवस्थाएं मिलेंगी उसी के अनुसार इनको कार्य करना है। और इतने पशुओं के होने के बावजूद भी यहाँ पर एक ही केयर टेकर है, जबकि यहाँ पर 2 केयर टेकर की व्यवस्था है। दूसरे केयर टेकर नहीं है क्या? हाँ, अच्छा अभी गए हैं। यहाँ जो केयर टेकर मौजूद हैं इनका कहना है कि वो भी यहाँ से घर को गए हैं किसी आवश्यक कार्य हेतु। हालांकि यहाँ 2 केयर टेकर मौजूद हैं। इस गौवंश को यहाँ उतारा जाएगा, उतार कर इसी गौशाला में शिफ्ट कर दिया जाएगा ताकि जीवन है सुरक्षित अवस्था में व्यतीत हो और इसका जो बच्चा है वो भी स्वच्छता के साथ सुरक्षित अवस्था में बड़ा हो सके और सुरक्षित जीवन जीने में सफलता प्राप्त कर सके। और इस संबंध में जो हमारे दर्शक हैं एवं समर्थक उन सभी की क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अवगत कराएं। और हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो बंधु हमारे चैनल पर नए हैं कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑप्शन पर जाकर प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। अच्छा शेखर जी, ये गौवंश जो घायल अवस्था में मिला आपको कब मिला था? ये हमें सूचना कल मिली थी। कल मिली थी। कहाँ पर मौजूद था इसी अवस्था में? ये इसी अवस्था में शराब भट्टी के सामने था। शराब भट्टी के पास में, रड़हता चौराहे के पास में। जब आपने देखा तो ये बच्चे को जन्म देने की अवस्था में पाई गई? तो बिल्कुल तैयार थी। इसके कान में जो आप देख रहे हो टैग लगा है जी। और ये शाहजहाँपुर क्षेत्र का है, जानकारी के अनुसार ऐसा कुछ बताया जा रहा है। अपने पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से नहीं है। नहीं। अब इस तरीके से निरंतर जो लोग हैं वो निर्दयी अवस्था में इन गौवंशों को निराश्रित रूप से छोड़ देते हैं। अब बताइए कितना इनको संदेश दिया जाए जिससे इन लोगों में परिवर्तन आ सके। देखिए पहली बात तो जिनके स्टिकर लगे हुए हैं जी सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब 1-2 पर कार्रवाई होगी तब आगे से कोई भी अपना जानवर निराश्रित नहीं छोड़ेगा। अच्छा, इस तरीके से कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या राजनीतिक संरक्षण रहता है या फिर इस पर भी राजनीति चल रही है? सभी पर राजनीति चल रही है। धरातल पर काम नहीं होता है लेकिन बोलबाला में काम होता है। अच्छा। कागजों में काम हो जाएगा, बोल दिया लेकिन नीचे वाले अधिकारी जो है वो सुन नहीं रहे। मौके पर काम नहीं होता है। काम नहीं हो रहा है। अच्छा, तो ऐसे में देखते हैं सरकार हमारे वादे करती है गौवंशों के लिए समाधान किया जाएगा। जनवरी शायद निश्चित भी किया है, 31 जनवरी तक समाधान हो जाएगा। 20 जनवरी से 20 फरवरी तक। अच्छा, तो ऐसे में कैसे समाधान हो सकता है? छोड़ने वालों पर पाबंदी लगाई जाए। और हर ग्राम प्रधान को ये अधिकार है उनके पास जी कि वो इन पर कार्रवाई करवा सके, लेकिन कोई भी ग्राम प्रधान इन पर कार्रवाई नहीं करवा रहे। कोई कार्रवाई नहीं करता। और ये जो हर ग्राम पंचायत में कांटे वाले तार लगे हुए हैं उसकी पूछ कटी है। वो ब्लेड वाले तार उस तार से पूछ करके तब इसका सड़न हुई है। अच्छा। सड़न होकर इसका मलद्वार पूछ दोनों है। अच्छा। उसको कुत्ते नोच रहा है। अभी 5 दिन पहले हमने एक गाय का ट्रीटमेंट करवाया था। हाँ, उसका बच्चा जो है जिंदा ही कुत्तों ने खा लिया था। अच्छा। हाँ, उसकी सूचना हमें जब मिली तब उसका बच्चा जो है खा लिया था। और उसके बाद में हम जब गाय को लेके आए तो हमने गाय का ट्रीटमेंट करवाया था तो उसकी बच्चेदानी जो है वो भी उल्टी हो गई थी। अच्छा शेखर जी, थोड़ा अवगत कराएंगे जो हमारे तमाम संगठन है उन हर एक संगठन में कोई ना कोई ऐसा दायित्व है जिसमें गौरक्षक का दायित्व दिया गया है, उसके बावजूद भी गौरक्षा नहीं हो रही है। इसके लिए क्या हमारे जो गौरक्षक हैं ये प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं? देखा जाए तो ये बिल्कुल प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि जब तुम्हें कोई भी अगर दायित्व है तो उस दायित्व पर अपना निजी कार्य कीजिए। क्यों नहीं कार्य कर रहे भाई? या सिर्फ नाम का ही पद ले रखा है? ऐसा तो नहीं। भारतीय जनता पार्टी की इस समय सरकार है और सरकार के कारण वो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनकी चमचागिरी करने में लगे हैं दायित्व भूलकर। देखिए संगठन में हमें ऐसा लग रहा है कि अधिकतर लोग जो है अपने कार्य प्रति लगे हुए हैं, यानी अपने निजी स्वार्थित कार्य कर रहे हैं, लगे हुए हैं। क्योंकि सामाजिक सेवा बहुत ही ऐसे कम लोग हैं, 100 में 2-4 जो सामाजिक सेवा करते हैं, अन्यथा वो निजी स्वार्थ के लिए ही संगठन से जुड़ते हैं। हमारे यहाँ भी है विश्व हिंदू परिषद का संगठन चल रहा है। जी। आज मैंने ग्रुप में भी डाला था जी कि मतलब इस गौवंश को गौशाला में शिफ्ट करवाएंगे, कृपया सभी लोग आकर सहभागिता दिखाएं जी। लेकिन कोई भी मौके पर नहीं आया। अच्छा, विश्व हिंदू परिषद से कोई भी नहीं आया। मैंने विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष उनको भी फ़ोन किया था। अच्छा। और संगठन मंत्री जो हैं उनको भी फ़ोन किया था, अखिलेश जी को भी फ़ोन किया था जी, नरेश जी को भी फ़ोन किया था। अच्छा। बाकी ग्रुप में हमने जब डाल रखा है तो ग्रुप में सभी लोग एक्टिव रहते हैं जी, लेकिन किसी ने भी उसका रिप्लाई भी नहीं दिया। अच्छा, कोई रिस्पांस नहीं दिया। हाँ जी।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो गौरक्षा के प्रति कोई सक्रिय ही नहीं है, कोई सक्रिय नहीं, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए अधिकतर लोग जुड़े हैं। राष्ट्रीय गौरक्षा दल से जो लोग हैं वो मेरे हिसाब से तो बस यही है कि ये सब अपने निजी स्वार्थ के लिए ही जुड़े हुए हैं। हमें सेवा जब लगनी चाहिए, जब तुम काम करो उसको देखो। अगर जैसे मान आज हमने इसको गौशाला यहाँ शिफ्ट करवा दिया जी, ये हमारा ही नहीं सभी गौरक्षकों का दायित्व है कि वो आकर उनको देख रेख करे कि वो सही है, उसका स्वास्थ्य सही है या नहीं सही है। लेकिन कोई भी अब जैसे मान हमने छोड़ दिया, अब इसको दोबारा देखने नहीं आएंगे, क्या पता ये कैसी है। हर नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जाकर उसका अगर कहीं रास्ते चलते भी अगर कोई दिक्कत है उस जवान को उसकी भी मदद करनी चाहिए। जी जी, लेकिन कोई नहीं कर रहा भाई, कोई नहीं कर रहा है। तो ऐसे में क्या इनको शर्म आनी चाहिए या फिर इनको गौरवान्वित होना चाहिए? सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हमारा हिंदू है। इस तरीके का जो घृणित कृत्यों के लिए कार्य हिंदू ही करता है। जी जी, मुस्लिम व्यक्ति वो करने से भी डर लगता है उसको जी कि आगे हम कार्रवाई करेंगे तो ये बीजेपी सरकार में हमें दिक्कत होगी। लेकिन हिंदू कहता है अरे सरकार हमारी, हमें क्या करना है। तो भाई नेता भी इसी तरीके से, सब नेता हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हम सभी को इसका जिम्मेदार हिंदू को ही ठहराते हैं। वो यहाँ के नेता भी सोचते हैं चलो हमारे वोटर हैं, छोड़ने दो। क्योंकि मैंने कई बार ऐसा आया तो मैंने 112 को बुला कर इसका अब यहाँ देखा आपने जो शेखर जी ने भी बताया है और ये सत्य भी है, और लगातार हम भी इस चीज़ को कहते हैं। जब इस तरीके के जब बयानबाजी हम लोग करते हैं और वीडियो को प्रकाशन में लाते हैं, तब ऐसे जो दायित्ववान कार्यकर्ता हैं उनके भीतर जलन की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों को हम दायित्ववान कार्यकर्ता कहना उचित भी नहीं समझते हैं। ये सिर्फ नाम के लिए दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, लेकिन तो ऐसे कार्यकर्ताओं को हम दायित्ववान कार्यकर्ता नहीं कह सकते हैं। तो इस संबंध में आप सबकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट में ज़रूर अवगत कराएं। हाँ भाई साहब, आप क्या कुछ कहेंगे जो इस तरीके से हमारा गौवंश है आज? ये बहुत गलत है, बहुत गलत है जो इस तरह से छोड़े जा रहे हैं। बताइए भाई, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं विवेक कुमार वर्मा जी, उन्होंने इस गौआश्रय केंद्र का उद्घाटन भी किया था। काफी खर्चा करो मगर कोई फायदा ना निकलो, कोई फायदा नहीं निकल रहा, कोई फायदा नहीं। बताओ इधर उधर से बताओ, जे अगर अक्कास हम लोग ना होते वहाँ पे मौजूद आदमी जी जी, तो उनकी कैसा होती? मान लो 1-2 पशु हम लोग देख लेते हैं, बाकी जाने कितने पशुओं की मौत हो जाती है, उसे हम लोग देखकर भी उसकी मदद नहीं कर पाते हैं। वो तो ही, अगर किसी गौवंश का पाँव टूट जाता है तो यहाँ किसी में इतनी भी क्षमता नहीं है उसको सुरक्षित अवस्था में शिफ्ट कराते हुए उसके पाँव को जुड़वा सके। यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसके लिए सारे संगठन के लोग अगर इस चीज़ पे उतर आएँ कि हमें गौवंश का समाधान करना है, तो क्या समाधान नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा, जस्ट होगा, बिल्कुल। अगर सब लोग अगर एक जस्ट उतर आए तब जी। तो ये कार्यकर्ता राजनीति ना करके ये अगर गौवंश रक्षा में वास्तविक रूप से कार्य करें तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। तो ऐसे में हमारे जो समस्त कार्यकर्ता बंधु हैं उनको भी समझना चाहिए कि उनको निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में गौवंश क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। दिखावा ना करके उनको वास्तविक रूप से धरातल पर कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि आप एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के साथ एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में प्रदर्शित हो सकें, जो आपकी अहम जिम्मेदारी है और हम सबकी भी। अब इस गौवंश को यहाँ गौशाला में शिफ्ट कर दिया गया है, इसको ट्रॉली से उतार कर। अब देख रहे हैं इस गौवंश को उतार दिया गया है, ठंड से काँप रही है क्योंकि ये कमजोरी की अवस्था में पहले से ही थी। और इसका छोटा सा बच्चा जो है उसे भी हमने दिखाया है और उसे आप भी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। और चारे के लिए इसी तसले में इसको भूसा के साथ हरा चारा मिला दिया गया है। अब ये छोटा सा इसका मासूम बच्चा है, इसके पास ही इसको बैठा दिया गया है ताकि इसका मन लगा रहे। अब देख सकते हो बहुत ही कम वज़न है, 6 से 7 किलो ही इसमें वज़न होगा। और शेखर जी के द्वारा इसको निप्पल से दूध पिलाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जब बच्चे का जन्म हुआ है तो इसको बमुश्किल इसको निकाला गया डॉक्टर के माध्यम से। जो मुँह का जो हिस्सा है बांध कर इसको बाहर निकाला गया, जिस कारण से इसको हल्की सी चोट आ गई। हालांकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिससे कोई बच्चे को दिक्कत हो।